बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है बच्चों अध्याय 14। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रायोगिक ज्यामिति। बच्चों हमने इसके 5 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने क्या सीखा था कि किसी रेखा पर लंब रेखा किस प्रकार खींची जाती है। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 6 प्रश्नावली 14.4 के प्रश्न। तो बच्चों अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी प्रश्नों को हल करना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। एक रेखाखंड ए बी खींचिए, इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए। हमें एक रेखाखंड खींचना है ए बी और उस पर एक बिंदु लेना है एम बिंदु। अब एम से होकर ए बी पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए और उस बिंदु से हमें लंब रेखा खींचनी है रूलर और प्रकार द्वारा। तो बच्चों देखो सबसे पहले चरण 1। बच्चों सभी चरण भी लिखने हैं। चरण 1 क्या आएगा? एक रेखा ए बी खींची तथा उस पर एम अंकित किया। एक रेखाखंड ए बी, ये रेखाखंड है बच्चों, रेखाखंड ए बी खींचेंगे तथा बिंदु एम अंकित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना है। ये रेखाखंड खींच लिया हमने। इस रेखाखंड का नाम क्या देना है? ए बी रेखाखंड। तो यहां ए और यहां पर बी और इस पर एक बिंदु ले लिया एम बिंदु। ठीक है बच्चों, सभी को दिख रहा है एम बिंदु। अब हमें एम से होकर ए बी पर एक लंब रेखा खींचनी है और प्रकार और रूलर की मदद से। तो बच्चों अब क्या करेंगे? प्रकार की मदद लेंगे। तो चरण 2 क्या हो जाएगा बच्चों? चरण 2 में क्या आएगा कि प्रकार को एम पर रखना है। प्रकार को कहां रखना है? एम बिंदु पर, और एक चाप काटना है। देखो बच्चों प्रकार का नुकीला सिरा एम पर रखा और एक चाप काटेंगे। ये हमने चाप काट दिया। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को चाप? तो हम लिखेंगे प्रकार को एम पर रखकर चाप काटेंगे जो कहां मिलेगा बच्चों? अब इसको एक नाम दे देंगे अपन सी डी। क्या नाम दिया? सी और डी। जो सी व डी पर मिलता है। ठीक है बच्चों, सी और डी पर मिल गया चाप से हमें। अब प्रकार को लेना है, सी पर रखना है और एम से ज्यादा खोलना है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, प्रकार का नुकीला सिरा सी पर रख दिया और एम से बड़ा खोलकर ऊपर एक चाप काटना है। चाप काट दिया हमने। ठीक है बच्चों, ऐसा ही डी पर रखना है और एम से बड़ा खोलकर एक चाप काटना है। तो हमने ऊपर की तरफ प्रकार से चाप काट दिया। और इसको बच्चों किस प्रकार काटा? जैसे ये यहाँ पेंसिल, यहाँ नुकीला सिरा, ये प्रकार है। तो इधर तो ऐसे काटा और इधर भी ऐसे ही काट दिया। तो इस प्रकार हमने 2 चाप काटे जो ऊपर एक बिंदु पर मिल रहे हैं। इस बिंदु को बच्चों हम क्या नाम देंगे? एन। एन दे दिया नाम। अब क्या करना है? एन बिंदु को एम से मिलाना है। तो बच्चों चरण 3 में क्या किया हमने? चरण 3 में किया सी व डी से ऊपर एक चाप काटेंगे जो एन पर मिलता है, एन पर कटेगा। ठीक है बच्चों, और चरण 4 में हम एन को एम से मिला देंगे। चरण 4 क्या आएगा? एम को एन से मिलाएंगे। एम को एन से स्केल की सहायता से मिलाना है, रूलर से। तो बच्चों देखो ये हमने मिला दिया। तो हमारा जो रेखाखंड या रेखा एम एन है ना, यही हमारी ए बी रेखाखंड पे लंब रेखा हो जाएगी। तो बच्चों हम चरण 5 में क्या लिखेंगे कि एम एन रेखा ही ए बी रेखाखंड पर लंब रेखा है। और इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? एम एन रेखा लंब है ए बी रेखाखंड पर। ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा चित्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों समझ में आए सभी को? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी का? प्रकार और रूलर की सहायता से हमने लंब रेखा खींच ली एम बिंदु पर, जो कि कहां स्थित है? रेखाखंड ए बी पर। और ये सारे चरण भी लिखने हैं बच्चों।
ठीक है, समझ गए बच्चों सभी। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक रेखाखंड PQ खींचिए। हमें एक रेखाखंड है PQ बनाना है। कोई बिंदु R लीजिए जो PQ पर स्थित नहीं है, और एक बिंदु R लेना है जो PQ के ऊपर नहीं है, PQ से बाहर स्थित है। R से होकर PQ पर एक लंब खींचिए रूलर और सेट स्क्वायर द्वारा। अब हमें इस्तेमाल करना है रूलर और सेट स्क्वायर का। तो बच्चों देखो चरण एक में हम करेंगे, एक रेखाखंड PQ खींचेंगे, एक रेखाखंड PQ खींचा तथा उस पर उसके बाहर एक बिंदु R लेंगे। R बिंदु को उसके बाहर लेना है। तो सबसे पहले देखो एक रेखाखंड खींचेंगे PQ, ये हमारा PQ रेखाखंड हो गया, और एक बिंदु ले लिया R बिंदु इसके बाहर स्थित। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी के। अब क्या करना है, हमें सेट स्क्वायर को PQ के अनुदिश रखना है। तो चरण 2 क्या हो जाएगा, सेट स्क्वायर को PQ के अनुदिश रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेट स्क्वायर को किस प्रकार रखना है, इस प्रकार। ये हमारा सेट स्क्वायर आ गया। अब सेट स्क्वायर के पास जो समकोण के सामने वाली भुजा है ना, उसके ऊपर हमें हमारा रूलर रखना है। तो हम लिखेंगे चरण 3 में कि समकोण के सामने वाली भुजा पर एक रूलर रखेंगे। अब हमारा रूलर कहाँ आ जाएगा, यहां हमारा रूलर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, रूलर रख दिया हमने। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब सेट स्क्वायर को, रूलर को तो फिक्स रखना है एक जगह, रूलर को कसकर पकड़ना है, और सेट स्क्वायर को हमें ऊपर की ओर खिसकाना है। कब तक, जब तक ये इस लाइन पर हमारा बिंदु R ना आ जाए। तो बच्चों देखो हमारे चित्र अब कैसा बन जाएगा, ये P है, ये Q है। अब रूलर को तो हमने इस जगह कसकर पकड़ रखा है, लेकिन हमारा सेट स्क्वायर कहाँ गया बच्चों, सेट स्क्वायर हमारा ऊपर पहुंच जाएगा जहां बिंदु R है। ध्यान से दिख रहा है दोनों चित्र, एक चित्र तो ये है बच्चों ऊपर वाला, और एक चित्र नीचे वाला है। तो दोनों में देखो, पहले तो सेट स्क्वायर को यहाँ लगा दिया, अब स्केल को कसकर पकड़ना है और सेट स्क्वायर को ऊपर खिसकाना है। तो ऊपर खिसकाएंगे तो हमारा स्क्वायर यहाँ पहुंच जाएगा जहां बिंदु R है। तो बच्चों हमने क्या किया, चरण 4 कि स्क्वायर को ऊपर सरकाएंगे जब तक रेखा से स्क्वायर की रेखा बिंदु R के टच ना हो जाए, बिंदु R तक ना पहुंचे। तो हमारी रेखा बिंदु R तक पहुंच जाएगी। अब क्या करना है, सेट स्क्वायर के अनुदिश हमें इस R के एक रेखा खींचनी है, जो कि सेट स्क्वायर लाइन है ना, इसके अनुदिश ही हमें एक R पर रेखा खींचनी है। तो R और सेट स्क्वायर की रेखा को हम नाम दे देंगे PQRS, इसको नाम दे देंगे S। ठीक है बच्चों, अब हमने ये रेखा खींची है, यहाँ कहाँ कट रही है, S पर। तो हमारा चरण 5 क्या हो जाएगा कि R से एक रेखा खींचेंगे जो S पर कटती है, जो PQ को S पर काटेगी। ठीक है बच्चों, PQ को S पर काटेगी, तो हमने एक रेखा खींच दी। तो RS ही हमारा अभिष्ट लंब हो जाएगा। बच्चों RS ही क्या हो जाएगा, हमारा लंब, जो कि PQ पर क्या है, एक लंब रेखा है। तो चरण 6 में लिखेंगे कि RS रेखाखंड ही PQ रेखाखंड पर लंब है। तो इसको लिख देंगे बच्चों, RS लंब है PQ पर, और यही हमारा आंसर हो गया।
ठीक है बच्चों, हमने रचना कर दी सेट स्क्वायर और रूलर की मदद से एक बाहर स्थित बिंदु आर से लंब खींचकर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होना चाहिए सभी का। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। एक रेखा एल खींचिए और उस पर स्थित एक बिंदु एक्स से होकर एल पर एक लंब रेखा एक्स वाई खींचिए। तो बच्चों हमें एक रेखा खींचनी है एल और उस पर एक बिंदु लेना है एक्स। अब एक्स से होकर एक लंब रेखा खींचनी है रेखाखंड एक्स वाई। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, चरण एक में आएगा रेखा एल खींचेंगे तथा उस पर एक बिंदु x लेंगे, उस पर एक बिंदु x लेंगे। तो बच्चों देखो इधर देखो, एक रेखा खींची हमने l और उस पर एक बिंदु ले लिया x। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को l रेखा पर x बिंदु। अब क्या करना है, चरण 2 में x से हमें लंब खींचना है। तो लंब के लिए हम क्या करते हैं, प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। प्रकार को x पर रखकर एक चाप काटेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे प्रकार को x पर रखकर चाप काटेंगे जो ए तथा b पर मिलता है। देखो बच्चों, यहां से रखकर एक चाप काटेंगे तो ये कहां मिलता है, ए और बी पर। ये दो बिंदुओं पर हमने चाप काट दिया, ए और बी पर चाप मिल रहा है। अब क्या करना है, अब प्रकार को ए पर रखना है और एक्स से बड़ा खोलना है। ध्यान से देखो, प्रकार को ए बिंदु पर रखेंगे और एक्स से बड़ा खोलकर ऊपर एक चाप काटेंगे। ऐसे ही बी पर रखकर भी एक चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए? प्रकार को ए पर रखकर ऊपर चाप काटेंगे और बी पर रखकर भी एक चाप काटेंगे। तो हमने लिखा चरण 3, प्रकार से या प्रकार को ए तथा बी पर रखकर चाप काटेंगे जो कहां कटेगा बच्चों, हमें एक्स वाई खींचना है ना, तो वो कटेगा वाई बिंदु पर, जो वाई पर कटेगा। तो हमारा ये बिंदु हो जाएगा वाई बिंदु। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला बिंदु क्या हो गया, वाई। अब रूलर से एक्स और वाई को मिला देंगे। तो चरण 4 क्या हो जाएगा कि रूलर से एक्स वाई को मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक्स और वाई को मिलाओ, ये हमने मिला दिया। तो एक्स वाई क्या हो गया, एल रेखा पर लंब। तो हम लिखेंगे अतः एक्स वाई रेखाखंड लंब है एल पर। ठीक है बच्चों, यहां तक तो समझ में आ गया सभी को, एक्स वाई हमें लंब मिल गया एल रेखा पर। अब आगे क्या पूछा है, अब वाई से होकर एक्स वाई पर एक लंब खींचो, रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। अब वाई से एक्स वाई पर एक लंब खींचना है रूलर और प्रकार द्वारा। वाई कहाँ है, यहां है वाई, और एक्स वाई रेखा ये है। तो इस पर हमें एक लंब रेखा खींचनी है। तो बच्चों देखो किस प्रकार खींचेंगे, अब ध्यान से देखना, मैं चित्र को दोबारा बना रहा हूं। चरण 4 आ गया, अब आएगा चरण 5। यहां देखो ध्यान से, एक रेखा खींची थी हमने और उस पर एक लंब रेखा आ गई एक्स वाई। ठीक है बच्चों, यहां क्या था अपना ए, ये बी और ये रेखा थी अपनी एल रेखा। ठीक है बच्चों, एक्स वाई सबको दिख रहा है, एक्स वाई क्या था, एल पर एक लंब रेखा। अब वाई से होते हुए हमें एक लंब रेखा खींचनी है रूलर और प्रकार से। तो वाई से होकर खींचनी है ना बच्चों। तो ध्यान से देखो वाई से किस प्रकार करेंगे। तो अब प्रकार को वाई पर रखना है, तो हम लिखेंगे प्रकार को वाई पर रखकर चाप काटेंगे। तो वाई पर रखकर चाप काटा तो कैसे कटेगा, इस प्रकार चाप कटेगा। देखो वाई पर रखा और एक चाप काटा, तो इसको हमने मान लिया कहां कटेगा, यू और वी पर, यू वी पर कटेगा। तो हम लिखेंगे जो यू तथा वी पर कटेगा। ठीक है बच्चों,
प्रकार की सहायता से प्रकार को y पर रखा और एक चाप काटा u और v पर कट रहा है। अब चरण 6 क्या आ जाएगा, चरण 6 में हमें करना है, अब प्रकार को u पर रखना है और v पर रखना है। u पर रखकर तो ऐसे चाप काटना है और v पर रखकर इधर चाप काटना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, u पर रखना है, ऐसे चाप काटा, v पर रखकर भी इधर चाप काटा, तो जहां चाप कटेगा वो हमारा बिंदु आ जाएगा S बिंदु। क्या आ गया बच्चों, S बिंदु। तो हम लिखेंगे प्रकार से या प्रकार को u तथा v पर रखकर चाप काटेंगे जो S पर कटेगा। S पर चाप कट गया, अब S को Y से मिला देंगे, इस S को Y से मिला देंगे, ये Y बिंदु है ना हमारा, तो S को Y बिंदु से मिला देंगे। चरण 7 में क्या आएगा, चरण 7 आ जाएगा S को Y से मिलाएंगे, अतः SY रेखाखंड लंब हो जाएगा XY पर। यही तो हमें पूछा था बच्चों, Y से होता हुआ एक लंब खींचिए जो कि XY के लंबवत रेखा हो, तो SY हमारा XY के लंबवत हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक पूरी रचना हमारी पूरी हो गई है और हमारा लंब क्या आ गया, SY लंब हो गया XY पर। तो बच्चों हमने शुरू कहां से किया था, चरण 1 से। तो हमने सबसे पहले क्या किया, रेखा L बनाई और बिंदु X बनाया। फिर क्या किया, प्रकार X पर रखकर एक चाप काटा AB। ठीक है, A और B पे कट गया। फिर A पर प्रकार रखकर ऊपर चाप काटा, B से भी ऊपर काटा, जो हमें बिंदु आया Y बिंदु, और Y को X से मिला दिया, तो XY रेखाखंड आ गया हमारे L के लंबवत। ठीक है बच्चों, यहां तक चरण समझ में आ गए सभी, चरण 4 तक। अब क्या करना है, हमें Y से होते हुए एक लंब रेखा खींचनी है। तो देखो, Y से होते हुए लंब के लिए प्रकार को Y पर रखकर चाप काटेंगे, तो Y पर रखकर एक चाप काटा जो U और V पर मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, प्रकार को U तथा V पर रखना है और चाप काटना है जो कि S बिंदु पर मिले। तो U और V से चाप काटा जो S पर मिल रहा है और S को Y से मिला दिया जो कि Y रेखा पर एक लंब आ गया। ठीक है बच्चों, XY पर लंब आ गया। यहां तक समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपने चरण 7 को। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 14.4 यहाँ पूरी हो गई है और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। बच्चों फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 14.5। थैंक यू।